नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्पेशल डिक्टेशन संख्या 26 से कामा और पूर्ण विराम के साथ बोला जाएगा। बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखिएगा, मैटर थोड़ा सा कठिन है। एक बार में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसको 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपके अंदर का डर खत्म हो जाए कठिन मैटर लिखने से। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। कोई दिक्कत है डिक्टेशन में तो आप लोग कमेंट जरूर करिए या प्रयागराज स्टेनो टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर अपनी समस्याओं को वहाँ साझा कर सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। एक सलाहकारी गैर सरकारी संगठनों का प्राथमिक उद्देश्य किसी विशिष्ट लक्ष्य की रक्षा करना या उसे बढ़ावा देना होता है। पूर्ण विराम। कार्यात्मक परियोजना प्रबंधन के विपरीत ये संगठन विशेष रूप से जागरूकता का निर्माण करने, स्वीकृति प्राप्त करने तथा ज्ञान के प्रसार का प्रयास करते हैं। पूर्ण विराम। इसके लिए ये सभाओं के आयोजन, प्रेस गतिविधियों और सक्रिय कार्यक्रमों का सहारा लेते हैं। पूर्ण विराम। पैरा। गैर सरकारी संगठनों की पद्धतियाँ भिन्न भिन्न हैं। पूर्ण विराम। कुछ संगठन प्रमुख रूप से जन जुटाव का कार्य करते हैं, जबकि कुछ अन्य प्रमुखतया कार्यक्रमों और गतिविधियों का संचालन करते हैं। पूर्ण विराम। उदाहरण के लिए, एक ऑक्सफैम नामक गैर सरकारी संगठनों का संबंध गरीबी उन्मूलन, जरूरतमंद लोगों को साधन सुलभ कराने और भोजन व स्वच्छ पीने के जल की प्राप्ति के लिए कुशलता प्रदान करने आदि से है। पूर्ण विराम। गैर सरकारी संगठनों को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनता के साथ स्वस्थ संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है। पूर्ण विराम। हितैषी संस्थाएं अपना दान कोष बढ़ाने के लिए जनता के साथ परिष्कृत संबंधों के अभियानों का प्रयोग करती हैं और सरकार के साथ पक्ष जुटाव की सर्वश्रेष्ठ तकनीकों का इस्तेमाल करती हैं। पूर्ण विराम। पैरा। वैश्वीकरण की संरचनाओं और प्रक्रियाओं द्वारा जीवन और लोकतंत्र के अतिक्रमण के विरोध में एक बड़ी सामाजिक शक्ति के रूप में विश्व नागरिक समाज का उदय हुआ। पूर्ण विराम। प्रारंभ में यह प्रतिरोध विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन पर केंद्रित था। पूर्ण विराम। ये संस्थात्मक उपकरणों के सबसे प्रत्यक्ष व शक्तिशाली माध्यम थे जो विनियमन की नव उदारवादी नीति कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहे थे, आर्थिक सीमाओं व सामाजिक सुरक्षा जाल का सफाया कर रहे थे और साझी संपत्ति का निजीकरण कर रहे थे। पूर्ण विराम। तदंतर विश्व नागरिक समाज ने वैश्विक निगमों और वित्तीय बाजारों की ओर ध्यान खींचा। पूर्ण विराम। विश्व भर के अनेक देशों में व्यापक प्रदर्शनों के रूप में विश्व नागरिक समाज ने अपना सार्वजनिक रूप प्रस्तुत किया। पूर्ण विराम। जैसे जैसे इन प्रदर्शनों का आकार और तीव्रता बढ़ती गई, वैसे वैसे पुलिस की प्रतिक्रिया उग्र और दमनकारी होने लगी। पूर्ण विराम। जब संपत्ति के हित व्यक्ति, पुलिस व सैन्य शक्ति के अधिकारों से टकराने लगे तो वास्तविकता सबके सामने आने लगी। पूर्ण विराम। विश्व नागरिक समाज का उदय जीवन, स्वतंत्रता, समुदाय व लोकतंत्र के प्रति स्नेह की अभिव्यक्ति के रूप में हुआ, जिसका निवास प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है। पूर्ण विराम। विशिष्ट वर्गीय वैश्वीकरण की प्रत्यक्ष अतिवादिता और
जनो उत्तेजकता ने इसके सद्भावपूर्ण चेहरे के पीछे की सच्चाई से पर्दा उठा दिया। पूर्ण विराम। जैसे ही साम्राज्यवादी शक्तियों ने विकास के नाम पर अपने वैश्विक प्रभुत्व को पुनः स्थापित करने के लिए अपना फिर से एकीकरण शुरू किया, वैसे ही समानांतर रूप से अनेक लोकप्रिय आंदोलनों के माध्यम से सामुदायिक शक्तियां भी प्रकट होने लगी। पूर्ण विराम। धन्यवाद।